आप सभी भक्तों को पौष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन दान, स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त उनको श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है और अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। भक्तों, पौष अमावस्या पर गंगा स्नान, किसी तीर्थ में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और इस दिन व्रत भी धारण किया जाता है। जो भक्त अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करते हैं उन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, आज अमावस्या तिथि की, पौष अमावस्या की जो तिथि है आज उस पर हम सुनेंगे पौष अमावस्या की व्रत कथा, जिसको सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, आज 19 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या की तिथि है। पौष अमावस्या पर स्नान, दान के साथ साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही कुछ उपायों को करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन अमावस्या की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। भक्तों, इसे छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि आज के दिन स्नान दान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान दान करने के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप पितरों का तर्पण श्राद्ध करने के साथ ही आप कुछ उपाय भी जरूर करें जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके। भक्तों, इस दिन आप पीपल के वृक्ष की शाम के समय पूजा करें और अमावस्या पर पितरों का तर्पण करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में जल, काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर पितरों को अर्घ दें। आप इस तरह से कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे आप पीपल की पूजा भी करें। मान्यता है कि पीपल में देवी देवताओं के साथ पितरों का वास होता है, इसलिए पौष अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। और इस दिन आप पौष अमावस्या पर दान पुण्य जरूर करें। किसी भी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को काले तिल, कंबल, गुड़, गर्म कपड़े, जो भी आप सामर्थ्य हैं उसका दान जरूर करें। आप इस दिन पौष अमावस्या के दिन भोजन बनाने के बाद पहला हिस्सा गाय, कुत्ता, कौवा या चींटियों के लिए निकाल दे। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, अमावस्या की तिथि पे भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गाँव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सब काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबी ने कन्या से कारण पूछा तो कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबी ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। इसीलिए अमावस्या के तिथि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। फिर इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा ले। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होगी। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध जरूर करें और इस दिन आप मंदिर में दर्शन करें और भगवान के नामों का स्मरण करें, उनका जप करें, उनके अधिक से अधिक
आप उनकी पूजा आराधना करें। अमावस्या तिथि पर जो श्रद्धा और भक्ति से साथ भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करते हैं, भगवान उन पर कृपा अपनी सदैव बनाए रखते हैं। तो भक्तों, अमावस्या की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।